आई बेटा हमारा धमकी दिया था जी कि आप अकेला पकड़ूंगा तो तुमको मैं गर्दन घुरा रिपोर्ट आ जाएगा है जी। तो वो फांसी का जब कुछ रिपोर्ट जो हमको मिल जाएगा तो हम जिला के महोना प्रखंड के गोविंदपुर गांव में मौजूद हूँ और यह भीड़ देखकर आप हैरान हो जाएंगे और यह भीड़ क्यों है वो यहाँ के लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मामला ऐसा है कि दुर्भाग्य हमारे बिहार में बेरोजगारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण लाचार गरीब मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं मजदूरी करने और यहाँ से तो सुरक्षित चले जाते हैं, लेकिन वहां से सुरक्षित आते हैं या नहीं आते उसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों सुशील कुमार नाम का एक लड़का यहाँ बिहार से मजदूरी करने हरियाणा जाता है और 2 महीना काम करने के बाद उसका सब जो है मृत शरीर जो है कमरे में पाया जाता है। आइए हम आगे की जानकारी हम भैया सबसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? शंकर सदय। इस कहानी का क्या मेन हेडलाइन क्या है? ये कहानी के मेन हेडलाइन है सर की जो है हमारे भाई को 2 बार वो धमकी दिया था जी कि आप अकेला पकड़ूंगा तो तुमको मैं गर्दन घुरा दूंगा। कितने दिन से काम करते थे? उसके पास साल भर से काम कर रहा है सर। दोस्तों बिहार में जो है कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ से मजदूरों को ले जाते हैं और कंपनियों में काम करवाते हैं। ठेकेदारी लिया है वो कंपनी में, हम लोग उसी के थ्रू जाते हैं, उसी में खटते हैं। विनोद सदय नाम है उसका, टेने का लड़का है। वो कहाँ का है जिन्होंने आपके भाई को मजदूरी कराने के लिए बाहर ले गए? वो कहाँ का? यही गोविंदपुर का, अपने समाज का है। अब हमारा ही गाँव का। से मजदूरी करते थे वहाँ साल भर से मजदूरी कर रहा है। साल भर से मजदूरी कर रहा है। आपको कैसे पता चला कि मेरा भाई का डेड बॉडी जो है वो कमरे में पड़ा है? वो सर हमें मालूम नहीं, हमारा ये भाई गया था, ये इनको मालूम है। सुन हमारा लास्ट डेट भा गए 2 दिन के बाद हमारा खबर है सर। लास्ट बात कब हुई थी आपके भाई से आपको? लास्ट बात हमारा 8 तारीख का भेल चले। 8 तारीख को जो है राती में मारा गया है उसको और उसके बाद हमको 10 तारीख को खबर दिया गया है। ये भैया वहीं पे थे, क्या जानकारी है भैया इस घटना के बारे में? आप ये घटना के बारे में हमको नहीं जानकारी है। हम साइड पे ड्यूटी चला गया था सुबह 8 बजे के समय और ड्यूटी चला गया। उस लड़के के साथ आप भी रहते थे? नहीं, वो रूम अलग था मेरा, वहाँ से 5 मिनट जाने में टाइम लगते थे। काम एक ही जगह करते थे? काम एक ही जगह करते थे। वो ठेकेदार फोन किया था हमको कि तुम्हारा भाई जो है ना सो एक्सपायर हो गया है जी। तो वो उसको बोला कि वो बोला एक्सपायर हो गया, तो हम उसको बोला एक्सपायर कैसे हो गया, तो बोला फसरी लगा लिया। तो जब तक मैं रूम पे आया तब तक देखा कि ये सब अपना वो फसरी उसरी खोल के उसको लेटा दिया था और उसको चादर से ढक दिया था। शरीर में कुछ निशान सब भी था? उसको निशान था वो फांसी का, तो देखा वो निशान था फांसी का, और कुछ निशान मैं नहीं देखा। मुहर में नहीं देखने होते और वो तो देखिए ना। वो आप गए तो वहाँ पे डेड बॉडी वही पड़ा था या फिर वो वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था? वो अंदर में था, लेकिन पुलिस वाले वहाँ मौजूद हो गया, तुरंत गया वहाँ पे, तुरंत पुलिस वाले भी मौजूद हो गया और जो है वो वीडियो भी फिर फोटो भी लेने नहीं दिया और सबको बाहर कर दिया कि चलो यहाँ से हट जाओ, नहीं देखने दिया। दोस्तों जब यह मामला का जानकारी पुलिस को दिया गया तो वहां के स्थानीय पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम होके वो डेड बॉडी जो है गोविंदपुर गांव में पहुंच गया है। लेकिन ये लोग उनको अंतिम संस्कार करने से हिचकते हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके थ्रू वहां काम कर रहा था वो उनके साथ क्यों नहीं आया? इसमें क्या आपको लग रहा है? हमको लग रहा है कि वो कोई भाई एक साथ में आना चाहिए, हमको ये दिक्कत है। कितने भाई हैं वो? 5 भाई आ रही है। 5 भाई में से कोई नहीं आया, बॉडी के साथ कोई नहीं आया है डेड बॉडी के साथ। हमको ये जो है प्रॉब्लम लग रहा है कि वही लोग तो हमारा ही है, लेकिन साथ में क्यों नहीं आया है? तो क्या आप जो है इस डेड बॉडी का क्यों नहीं अंतिम संस्कार कर रहे हैं? इसका हमको डिसाइज मिलेगा, जो क्रियाक्रम का क्या दुर्भाग्य मिलेगा उसका तो बिना संस्कार होगा सर। वैसे हम जला देंगे, हमारा है कि हमारे पास पैसे कौड़ी है नहीं, पैसा कौड़ी देगा तब ये कुछ होगा। अब तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा आपको क्या सच्चाई है। जबकि हरियाणा पुलिस जो है, गुरुग्राम का पुलिस जो है जीमेल पे केस को ट्रांसफर सुपौल यहाँ के लोकल थाना में कर दिया है और अब तो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कोई इस घटना का तथ्य निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा।
अखन तक तो नहीं है देखो ना अखन तक सर नहीं एले तो एकरा की कयल जेतै? अब समाज जे कहते से करऽ पड़ते। समाज आप लोगों को क्या कह रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहा है, सब बैठे हुए हैं, वही लोग डिसाइड देगा हमको, तो जो बोलेगा वो करा जाएगा सर। अब तो अच्छा यही होगा सर कि उस डेड बॉडी को, उस लड़के की क्या गलती है, उसका कम से कम अंतिम संस्कार हो जाए। और मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। सर ऐसा है कि अपना जो मरोना थाना है 2 बार गया, कोई हमको जो है सपोर्ट नहीं मिला है। अभी तो आया था, आपको आश्वासन दे के गया है कि हम आपके साथ खड़ा हैं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए। ठीक है तो क्योंकि उस लड़के की क्या कसूर है, जो मारा है या चाहे जो भी हो हुआ हो उसका कसूर है। अब उस डेड बॉडी को आप लोग रखे हुए हैं, 4 दिन 5 दिन हो गया है, कम से कम उस डेड बॉडी को आप लोग जो है अंतिम संस्कार कर दीजिए। उस लड़के का क्या गुनाह है? आप करते सर, आप बेचारे करते और सामाजिक तौर पे ठेकेदार से ओहिमे किछ पैसा देते तबे न वो संस्कार हेतै, बुझलिए ना। जिसके थ्रू वो काम कर रहे थे वो आपको कुछ सहायता, आर्थिक सहायता भी कुछ नहीं किया है। क्या कह रहे हैं वो अभी कुछ नहीं बोला है। इसको ये मेरा भाई को बोला है, क्या कहा है नहीं कहा, इनसे बोलिए, इसको पूछिए, वो इसी को बताया है, वो आया है साथ। क्या कहा है आपको? वो बताया है कि जब कुछ वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगा है जी, तो वो फांसी का जब कुछ रिपोर्ट जो हमको मिल जाएगा तो हमको जो करना है वो करिएगा, मैं साथ हूँ, मैं भागूंगा नहीं, साथ हूँ, हम आपको साथ हूँ, ये बोला है, ये बोला। वो फांसी तो नहीं देखा हम उसको लगाते हुए, लेकिन 2 भाई छुट्टी में था उसका, वो महाकंद छुट्टी में था और राजा छुट्टी में था, और जो लास्ट था सुशील वो भी छुट्टी में, 3 आदमी छुट्टी में था उस दिन। हम लोग ड्यूटी चला गया था। अब ये लोग क्या किया नहीं किया वो पता नहीं है हमको, हम तो ड्यूटी में था। हमको ठेकेदार फोन करके बोला कि ऐसा ऐसा हो गया कांड, तो उसके बाद मैं रूम पे पहुंचा तो देखा कि ये लाश को फांसी उसी खोल के अपना चादर से ढक के रखा था। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो। आपके बच्चे भी बाहर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, और कम से कम दिन में 1-2 बार अपने बच्चे से कॉल करके बात करिए कि वो कैसे है, स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। और एक नहीं तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी इस चीज का शिकार हो सकता है। देखिए ये फांसी लगा हुआ है, यही फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही लड़का सोया लेटा हुआ है। हाँ अब बोल रहे हैं वो फांसी लगा हुआ है, फांसी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए जो है। मुझे न्यायालय से उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या उम्मीद है सर आपको? सर तो वह है जो कानून करवाए थे सह है ना सर, हमको इंसाफ मिलना चाहिए, यही हमारा उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारा भाई को हमारा है, उसको वैसे कातिल को हमारा सामने खड़ा किया जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग उसे डेड बॉडी को जो है अंतिम संस्कार कर दीजिए सर, क्योंकि उस लड़के का कोई दोष नहीं है और आगे की कार्रवाई कानूनी करेंगे। दोस्तों माँ बाप अपने बच्चों को बहुत उम्मीद के साथ पालते हैं कि जब हम बुढ़ापा होंगे तो मेरा सहारा होगा, लेकिन इनका सहारा जो है उसका चिराग बुझ गया है, इस माँ का चिराग बुझ गया है और इसका दुख दर्द आप लोग समझ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस माँ को जो है इंसाफ मिले। इनका बेटा तो अब खो चुका है, इस संसार में नहीं है। की नाम है चाची यहाँ का? आई बेटा हमारा राय गेलै हो। आखिरी बेर बात क्या तारीख भेल छले अहाँ के, क्या दिन पहले? 8 तारीख का हमरा राजा का 12 बजे राति का मारी देलक। हम आवे सीरा माचारा ये दाबी देल गयो। देखिए बोलने में सक्षम नहीं है, सही से नहीं बोल पाती है, इनका दुख दर्द आप समझ सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ चाची? हम ओकर बड़की बहिन छी। आपके भाई को मतलब? हमरा भाई का
ओकरा विनोद के साइड पर काम करे चले 2 साल पहले। तो फिर अगल बगल 2 महीना कतो जाकर के आये, फिर घूर के ओकरे साइड पर विनोद साइड ऐसा पहले ही कोनो धमकी सब? हाँ पहले देखेलके। पहले हमरा भाई का, हमर दोनों भाई रहे, मझला रहे छोटका रहे, पूरा साइड पर खटे चले। तो हमार मझला भाई ऊपर में चले काम करे, नीचला जगरा मार दिलके से रहे नीचा में, तो ओकरा कंठ लेलके ध्या लेलके। हमर मझला भाई ऊपर से उतरले तो ओकरा धमकी देखेलके विनोद का, जे तू एना किया, तू हमरा। कितने दिन पहले? 1 साल पहले। 1 साल पहले पहलियो देखेने छे, तब फिर देखेलके। तब फिर एहि बीच में 2 महीना भेले, फिर ई गेले, फिर गेले। तब फिर हमरा भाई के कहलके काम क्या कर, हमर भाई 2 महीना रहले, हिसाब मांगलके, हिसाब नहीं देलके। लड़का नशो सब करे छले कि नहीं? नशा नहीं करने रहे, पैसे नहीं ओकरा दे, नशा की करते। 5 दिना हमरा भाई का नहीं रहू, ठेकेदार खर्ची देलके, नहीं हमर भाई राशन लोलके, नहीं पानी लोलके, तो हमर भाई खेते कथी? हमरा भाई का नहीं अन्न नहीं पानी खाए ला देलके। आ भाड़ा ला हमर बाबू गेले पैसा मांगे ला, जे विनोद हमरा 1000 टका विनोद भैया दे, हम चल जाब गाँव, हम नहीं रहब। तो अगर बाद अगर बहिनो छे एगो मैसाम के, से कहलके नहीं रह में, तो नहीं भाड़ा देबो, नहीं किराया देबो, तोरा जत जबाक छो से जो। लक्ष्मी एले, राजा एले, कहलके बेसी बदमस्ती करबी तो बांध देबो, रूम में फसरी लगा देबो। दोस्तों, संसार में गरीब होना कितना गुनाह है, इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार बिहार के मजदूरों को बाहर में शोषण किया जाता है। आगे की कहे ला चाहे छे चाची, अहाँ के कते उम्मीद है प्रशासन से, न्यायालय से? हमरा बेटा का जान मार के लाश चाहिए, हमरा नहीं किछो चाहिए, हमरा ममता का आगू में ममता चाहिए, राजा लक्ष्मी के हमें ममता। कितने साल के बाद लड़का चला? लड़का चाहिए 18-19 साल के। हमरा बेटा मारी को, हमरा बेटा सामने ममता साई। राजा हमरा बेटा का जने मत ललके, जने मत चाहिए, फसरी लगई अंदर से ना उबिले जा लगे। आगुआ जिंदगी पाछुलो जिंदगी बोर का मार का 12 बजे रात का हमरा बेटा का घर में रख दल का, सरिया लाका मारने से। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस माँ की दुख दर्द को आप समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।